सात भाइयों ने मिलकर खाया अपनी सगी बहन का मांस। एक बहन की दुख भरी कहानी। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। एक गांव में सात भाई और उनकी एक बहन रहती थी। उनके माता पिता गुजर चुके थे। कहते हैं कि समय सबको जीना सिखा देता है। ऐसे ही उन सात भाई बहनों ने अपने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। यह उस समय की बात है जब मर्दों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम बस चूल्हा चौका तक ही सीमित था। सातों भाई बहन उस गांव में बड़े प्यार से रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार पे निकल जाते थे और बहन घर के काम काजों में लग जाती थी। भाई जब शिकार से लौटते तो अपने साथ बड़े बड़े जानवरों और पशु पक्षियों को मार कर साथ ले आते, जिससे कि बहन बड़े चाव से पकाती और बड़े ही आनंद से वह भोजन करते। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल शिकार करने को गए हुए थे। शाम होने वाली थी। बहन खाने की तैयारी कर रही थी। जल्दबाजी में हरा साग काटते समय चाकू की तेज धार से उसकी उंगली कट जाती है और सोचती है कि चलो उंगली और अपनी चुनरी में पोंछ लूँ। लेकिन फिर सोचने लगती है कि भाई उनके धब्बों के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। फिर सोचती है चलो दीवार में पोंछ लूँ। लेकिन वह सोचने लगती है कि दीवार में पोंछूंगी तब भी भाइयों को वह दाग दिख जाएगा। तब उसने अपने वह खून के दाग धब्बों को साग में ही पोंछ दिए। वह साग बना दिया। सातों भाई शिकार खेल के घर वापस आए। अगले दिन जब सातों भाई शिकार खेलने गए तो आपस में बात करने लगे। कल हमारी बहन ने साग बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। आज शाम को चलकर पूछेंगे कि उस साग में उसने क्या क्या मिलाकर बनाया था। शाम को जब वह घर लौटे तो अपनी बहन से पूछने लगे कि बहन, तुमने कल साग कितना स्वादिष्ट बनाया था, उसमें तुमने क्या क्या मिलाया था। तब बहन घबराई और कहने लगे, भैया कुछ नहीं, जो रोज़ बनाती हूँ वही मिलाकर बनाया था। लेकिन भाई फिर भी नहीं माने और पूछने लगे। तब बहन ने घबराते हुए कहा, कल साग काटते वक्त मेरी उंगली कट गई थी और मैंने अपनी खून को उस साग में पोंछ दिया था। तब बड़े भाई के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। वह सोचने लगा कि जिसका खून इतना स्वादिष्ट है उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह सोचकर जब अगले दिन उन लोगों ने अपनी बहन को शिकार करने का षड्यंत्र रचा, लेकिन जो सबसे छोटा भाई था उसे यह सब बातें अच्छी नहीं लगी। लेकिन छोटा भाई कर भी क्या सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ और वह अकेला। अगले दिन जब भाई शिकार पर से वापस आए तो अपनी बहन से कहने लगे, बहन तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, कल उसे देखने चलना। यह कहकर अगले दिन अपनी बहन को जंगल में ले गए और वहाँ ले जाकर एक पेड़ से उसे बांध दिया और बारी बारी सब भाइयों ने तीर चलाना शुरू किया। यह सब देखकर बहन घबरा गई और ईश्वर को याद करने लगी और कहने लगी, हे ईश्वर, मेरा साथ दो, भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं, मेरी मदद करो। जब पहले भाई ने तीर चलाना शुरू किया तब बहन के हृदय से यह आवाज़ आई, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा। यही बात सब भाइयों के साथ बहन ने दोहराया। लेकिन जब सातवें भाई की बारी आई तब बहन ने कहा, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर हृदय पार हो जाएगा। इतना कहते ही जब सातवें भाई ने तीर चलाया, फिर जाके बहन के हृदय को छेद कर गया और बहन के प्राण पखेरु वहीं पर उड़ गए। सातवां भाई अंदर से एकदम टूट गया और हाथों से उसके धनुष बाण अपने आप ही गिर गया। उसके बाद सब भाइयों ने मिलकर बहन के टुकड़े टुकड़े किए और उसके मांस को बड़े ही चाव से पकाया, फिर खाना शुरू किया। लेकिन छोटे भाई ने अपने खाने के स्थान पर एक गड्ढा खोद दिया और उसके ऊपर से एक केले का पत्ता बिछा दिया। लकड़ियाँ जंगल से लाते समय केकड़े और मछलियों को भी साथ में लाया था और बहन के मांस की जगह पर मछली और भात खाया। बाकी बहन के शरीर के जो बचे बाल नाखून एक ज़मीन में खोदकर सारी चीज़ों को गाड़ दिया। उसी जगह पर बांस का एक पेड़ उगाया।
एक दिन एक सन्यासी लोटा लेकर उसी जगह पर मल मूत्र त्यागने लगा। तब उस बांस में से आवाज आती है, हटो रे सन्यासी, बहुत ही गंध आती है, हटो रे सन्यासी, बहुत ही गंध आती है। यह सुनकर सन्यासी वहां से हट गया और जल्दी ही सारी जगह साफ कर दी। बांस के टुकड़े में उसे एक बांसुरी बनाया और उस बांसुरी को बजा बजा कर भिक्षा मांगने लगा। एक दिन वह सन्यासी उसी गांव में पहुंचा जिस गांव में उसके सातों भाई रहते थे। सन्यासी सबसे पहले बड़े भाई के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन बांसुरी में से आवाज आई, मत बजाओ रे बांसुरी, यही वह हत्यारा है, मत बजाओ रे बांसुरी, यही वह हत्यारा है। उसके बाद सन्यासी छोटे भाई के घर पहुंचा। तब बांसुरी बोल उठी, बजो रे बांसुरी, यही भाई मेरा प्यारा है, बजो रे बांसुरी, यही भाई मेरा प्यारा है। बांसुरी की आवाज़ सुनते ही भाई का हृदय डोल उठा और सन्यासी से उसने इस बांसुरी के बारे में पूछा। तब सन्यासी ने बताया कि जंगल में जो बांस का पेड़ है वहीं से यह बांसुरी बनवाई है। सातवें भाई ने प्रार्थना करके इस बांसुरी को सन्यासी से मांगने का प्रयास किया। सन्यासी बांसुरी देकर वहां से चला गया। अब सात भाई ने बांसुरी को धूप दीप जलाए एक साफ सुथरी जगह पर रख दिया। उसके बाद वह अपने काम पर चला गया। जब काम से वह लौटा देखा कि पूरा घर साफ सुथरा है। यह रोज रोज ऐसे ही होने लगा। तब वह सोचने लगा कि ऐसा कौन करता है। तब वह अपने भाभीियों के पास जाकर पूछता है, लेकिन भाभीियों ने मना कर दिया कि नहीं, हमने तो नहीं किया। यह पता लगाने के लिए एक दिन वह छुप कर वहीं बैठ गया और तब बांसुरी में से उसकी बहन निकलकर सारे घर को साफ सुथरा करके फिर बांसुरी में चली जाती है। यह बात उसने अपने भाभी को बताई तो भाभी ने कहा कि जब वह बांसुरी से बाहर आती है तब उस बांसुरी को जला दो और फिर ऊपर गंगा जल छिड़क दो। तब उसके साथ में भाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही लड़की बाहर आई उसने बांसुरी को जला दिया और उस पर गंगा जल छिड़क दिया। वह लड़की उसी समय पूरी तरह इंसान के रूप में प्रकट हो गई और अपने भाई को गले लग गई। दोनों भाई बहन खूब रोए और उसके बाद वह खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये थी भाई बहन की निस्वार्थ भावपूर्ण कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।